भगवान श्री नारायण की प्राणवल्लभा माता लक्ष्मी जी वहां उपस्थित थी। तो उन्होंने वो बोल पड़ी कि अच्छा, इन्होंने ही सृष्टि के कल्याण के लिए किया है सब कुछ, हमने तो किया ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता। तो महर्षि वेदव्यास जी कहते नहीं माता जी, आपकी कृपा न हो तो व्यक्ति एक कदम चल नहीं सकता। अच्छा बताइए, अगर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो तो हम आप एक कदम चल सकते हैं क्या? कहते हैं कि तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। बिना माता लक्ष्मी की कृपा से तो कुछ नहीं होना। बोले आपके तो अनंत कृपा है मानवों पर, किंतु माता जी व्याकरण की दृष्टि से भगवत्याह प्रोक्तम भागवतम, भगवत्याह प्रोक्तम भागवतम यानी माता भगवती ने जो आदेश दिए हैं, जो जीवन जीने की कला सिखाई है, वो भागवत। तो श्री जी की आज्ञा हुई कि हमें संदेहात्मक स्थिति में हमारा नाम नहीं चाहिए, हमें हमारा नाम स्पष्ट चाहिए। तभी से परंपरा चली है सनातन धर्म में कि लोग पहले धर्म पत्नी का नाम लिखते हैं, उसके बाद पुरुष वर्ग अपना नाम लिखता है। और इसका प्रमाण आदि काल में मनुस्मृति में मिलता है। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस परिवार में, जिस घर में मातृशक्तियों का सम्मान होता है, उस घर में धन्य धान्य की वर्षा होती है और साक्षात श्रीमन नारायण विराजते हैं उस घर में। और जिस घर में नहीं होती है, लोग अपमानित करते हैं, बात नहीं सुनते। सर्वास्तत्र अफला क्रिया। कितना पुरुषार्थ करो, कितना परिश्रम करो, आपके सारे परिश्रम धरे के धरे रह जाएंगे। ये बीच का जो दौर गड़बड़ था, इसी में इतनी पर्दा प्रथा और मातृशक्तियों के प्रति एजुकेशंस का जो अभाव आया, ये इसी काल में आया। नहीं, पहले भारत बहुत संपन्न और समृद्ध हुआ करता। माता लक्ष्मी जी की आज्ञा के बाद भागवतम के आगे श्रीमद जोड़ा गया। मद अर्थात विचार अथवा प्रभाव। तब श्रीमद् भागवत महापुराण का नाम पड़ा, नामकरण हुआ। तो आज से 7 दिन पर्यंत हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करेंगे। क्या श्रवण करेंगे? कथा। कथा का भी विद्वानों ने बहुत अर्थ लगाया। क अर्थात ज्ञान। उपनिषद में कम से ज्ञान को निर्देशित किया जाता है। कम ज्ञानम। और शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा प्रमाण प्राप्त होता है कि एक एक अक्षर भी वो ब्रह्म का स्वरूप है। कम ब्रह्म। और थ का मतलब होता है स्थापित करना, यानी कम ब्रह्म हृदय थापयति अस्थापयति इति कथा। ऐसे प्रसंग जिसके माध्यम से हमारे हृदय में साक्षात नारायण की स्थापना हो जाए, हमारे हृदय में भक्ति स्वरूपा
रस का संचार हो जाए, उसको कथा कहते हैं। और सनातन धर्म की सबसे बड़ी महानता यह है कि हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। यहां तक कि हम कहीं जाने की यात्रा भी करते हैं तो एक रामचरितमानस की चौपाई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। हम अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, उसके बाद हम कोई काम आरंभ करते हैं। क्यों इष्ट का स्मरण करना है, क्यों करते हैं? तो विद्वानों का ऐसा विचार है कि समाप्ति कामम मंगलम आचरेत्। हम जिस कार्य को आरंभ कर रहे हैं इसकी समाप्ति में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, कोई विघ्न उत्पन्न न हो, इसके लिए अपने इष्ट का स्मरण करना ही मंगलाचरण है।